तो दोस्तों 6 नवंबर को आपका वनपाल का एग्जाम यानी कि कल आपका वनपाल का एग्जाम रहने वाला है और 12 और 13 नवंबर को दोस्तों आपका वन रक्षक का एग्जाम रहने वाला है। तो ऐसे के अंदर दोस्तों वनपाल के लिए तो कोई समय नहीं बचा दोस्तों, कुछ एक घंटे मात्र बचे वनपाल के एग्जाम के लिए। और वन रक्षक के लिए दोस्तों 12 और 13 को दोस्तों बहुत कम समय ऐसे में बचा है। तो इस बहुत कम समय में हम दोस्तों कितना कुछ रिवाइज कर पाते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्लास रहने वाली है। इसके अंदर दैनिक विज्ञान की प्रश्नोत्तरी रखी है दोस्तों, और ये सभी के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस है। ये वे क्वेश्चंस है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पहले क्वेश्चंस पूछ भी रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी समझने वाला काम बचा नहीं है कि पूरा समझ सके, ठीक है। अभी जो कुछ मटेरियल है अपने रिवाइज कर सकते हैं, फिर उनको पढ़ सकते हैं बस, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच यहाँ पर आ रहा है कि जो ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कौन कौन से जंतु आते हैं दोस्तों, ऑर्थोपोडा ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंदर ध्यान रखना तेलचट्टा, जूं, खटमल और मक्खी, ये किसके अंदर आते हैं दोस्तों, ऑर्थोपोडा के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बहिस्रावी, वंध्यस्रावी, दो प्रकार की दोस्तों ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों, ठीक है, दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोनों प्रकार किस ग्रंथि में दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर पीयूष ग्रंथि व पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष व पिट्यूटरी ग्लैंड को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उनको दोस्तों मास्टर ग्रंथि के रूप में दोस्तों जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहेगा मास्टर ग्लैंड। किसे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के जो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन लैंगर हैज द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बी कोशिकाओं द्वारा आपका स्त्रावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे हैं दोस्तों उनके लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक है दोस्तों वो आपका आता है कंपोस्ट। कौन सा दोस्तों, कंपोस्ट आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक। नेक्स्ट बात करें शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों जो अपने हृदय तक दोस्तों जो शिराएं होती है, ठीक है, और जो कोशिकाओं तक दोस्तों शिराएं और धमनियां होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें तो शिराओं के अंदर दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि धमनी के द्वारा दोस्तों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये ध्यान में रखना। आप यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दिया, धमनी द्वारा कौन से रक्त का प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त का धमनी के द्वारा और अशुद्ध रक्त का आपका शिराओं के द्वारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों। तो दो विटामिन आपके आ जाते हैं, बी और व सी, ये दोस्तों जल में घुलनशील है दोस्तों, ठीक है, जल में घुलनशील है दोस्तों। बी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, सी से सक्रिय रोग आपका हो जाता है इनकी कमी से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम का कार्य है। सोडियम का क्या कार्य है दोस्तों, अपने मानव शरीर के अंदर सोडियम का कार्य देखें तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों अपने शरीर के अंदर सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सोडियम का कार्य रक्त दाब को नियंत्रित करता है, ठीक है, रक्तचाप या फिर दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का क्या कार्य है, यहाँ पर पोटेशियम का भी कार्य है। तो पोटेशियम ये हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्थान कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ये जो दोस्तों ग्लूकोज है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड आपका बना देता है। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपके एक पदार्थ के अंदर पाया जाता है जैसे अपने नॉर्मली यूज करते हैं। ये लैक्टिक अम्ल आपके दही के अंदर भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रसायन विज्ञान से क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो दही के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज बिना जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके बनाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बैक्टीरिया फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया कर बनाता है, एथाइल एल्कोहल बनाता है। कौन सा दोस्तों, एथाइल एल्कोहल बना देता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक और ग्रुप यहाँ पर दिया है
मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या फिर कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप की जब भी बात होती है यहाँ पर पायला के अंदर घोंगा, ठीक है, जो घोंगा होता है ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये मोलस्का, ऑर्थोपोडा वगैरह दोस्तों ये आपके जीवों को दोस्तों उनके अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलस्का के अंदर ध्यान में रखना पायला और घोंगा आ जाता है, पायला फिर घोंगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक और संघ है आपका जो इकाइनोडर्मेटा संघ के मुख्य अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत दोस्तों तारा मछली, ठीक है, स्टार फिश आती है, ठीक है, ब्रिटल स्टार या फिर समुद्री खीरा दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का पाचन किस क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? ठीक है, तो मनुष्य का पाचन आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तब दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें, एनोलिडा में उत्सर्ग किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये दोस्तों एनोलिडा के अंदर उत्सर्ग है वो आपके रेफिडिया के कारण दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, मानव मूत्र का दोस्तों जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच दोस्तों एक क्या होता है, अम्लीयता फिर क्षारीयता नापने का एक पैमाना कह सकते हैं, ठीक है, पीएच। तो पीएच मानव मूत्र का होता है 6, ठीक है, जब भी 7 से कम हो, 7 से कम पीएच और ठीक है 7 से कम हो तो होता है अम्लीय एसिड, जब 7 से अधिक हो तो आपका होता है क्षारीय, ठीक है, यहाँ पर क्षारीय बेस्ड आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मानव का मूत्र थोड़ा सा अम्लीय होता है तो पीएच कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से किस जाना जाता है? तो सूत्रकणिकाओं को दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों एक और अन्य नाम से जानते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस दोस्तों को किसे कहते हैं? कोशिका का तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जिन्हें सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वट वृक्ष है पादपों के किस वर्ग में आता है? अभी दोस्तों ऊपर जो अपने पढ़ रहे थे दोस्तों, जो यहाँ पर संघ जंतुओं के थे, अब दोस्तों ये आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी दो यहाँ पर पादपों को भी बांटा गया, ठीक है। जो वट वृक्ष है दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये आता है आपका आवर्तबीजी के अंदर, ठीक है, आवर्तबीजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या दोस्तों? ठीक है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वन जंगल की ज्वाला दोस्तों। पलास के वन होते हैं, इसी प्रकार के वन होते हैं दोस्तों, पलास के वनों को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं अपने राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन दोस्तों आपका पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों पेट्रोलियम है अवसादी चट्टानों के अंदर मिलता है दोस्तों, अवसादी चट्टानों के अंदर मिलता है। और अपने राजस्थान के अंदर देखें तो पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों जो चट्टानें पाई जाती है अवसादी चट्टानें, जहाँ पर बाड़मेर के अंदर दोस्तों सब जो है तेल के सर्वाधिक कुएं हैं दोस्तों, अवसादी चट्टानों के अंदर देखने को मिलता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस कौन सी दोस्तों? हीलियम गैस। हीलियम गैस दोस्तों अत्यंत हल्की होती है, हल्की होने के कारण जब इसे गुब्बारे के अंदर भरते हैं तो ये गुब्बारा ऊपर उठ जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है दोस्तों डीडीटी जो है। नेक्स्ट बात करें, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? जो इथेनॉल है दोस्तों, ठीक है, इथेनॉल या फिर अपने से जो है शराब कह सकते हैं इथेनॉल, इससे दोस्तों जो अंग प्रभावित होता है यकृत आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करें, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या दोस्तों? जो सभी अम्लों में पाया जाता है दोस्तों, तो ये है हाइड्रोजन दोस्तों, ठीक है। अम्ल दोस्तों वही होते हैं जो H+ का त्याग करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो होगा, तो अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका रहने वाला है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है दोस्तों? तो ये सूती वस्त्र के अंदर सबसे कम दोस्तों होती है आग लगने की क्षमता पर फैलने की संभावना। नेक्स्ट बात करें, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा दोस्तों? तो लोहे या फिर अपने कह सकते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन का सबसे
जो प्रचुर स्रोत है वो है हरी सब्जियां। कौन सा दोस्तों? हरी सब्जियां आपका प्रचुर स्रोत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है दोस्तों? तो इसे एथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रित करके जो क्या बनाया जाता है, गैसोहोल बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दोस्तों अपने चीनी के अंदर भी होता है दोस्तों। जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है। ठीक है, तो तत्काल एनर्जी आएगी और ज़्यादा लंबे समय तक एनर्जी टिक नहीं पाएगी दोस्तों। तो ये ग्लूकोज के अंदर तत्कालीन एनर्जी होती है दोस्तों। जब अपने कुछ मीठा खाते हैं तो अपने शरीर के अंदर दोस्तों थकावट थोड़ी दूर हो जाती है, तो तत्कालीन एनर्जी आती है अपने शरीर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ओजोन परत दोस्तों जो कि आपके ऊपर वायुमंडल के अंदर दोस्तों पाई जाती है, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों जो हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें दोस्तों, ठीक है, जो कि स्किन कैंसर के लिए दोस्तों आपकी उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो उनको दोस्तों ये फिल्टर कर भेजती है, क्योंकि उनको आने नहीं देती। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ये एक रक्षा आवरण बनाती है दोस्तों। ठीक है, रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट बात करें लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पर निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कैशुरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? जो कैशुरुकी दंड है उसके अंदर 33 हड्डियाँ आपकी होती है। नेक्स्ट बात करें बीसीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बीसीजी का पूरा नाम दोस्तों आपका है बेसिलस कोमेटे और ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कोमेटे ग्यूरिन आपका पूरा नाम आ जाता है बीसीजी का। नेक्स्ट बात करें एथलेट फुट नामक जो रोग है वो किससे होता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रोगों से संबंधित दोस्तों एथलेट फुट जो रोग आपका है ये आपके कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों दमा है या फिर अस्थमा नामक रोग किसके कारण किससे होता है दोस्तों? ये भी दोस्तों आपका दमा कवकों के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ये फाइलेरिया नामक रोग आपका होता है क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से आपका फाइलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं गैसोहोल कहा जाता है, जिसके अंदर 10% पेट्रोल होगा प्लस 90% आपका एल्कोहल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों अंतज्वर के लिए दोस्तों? ये आपकी क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगी। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज के अपने दैनिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर जिसके अंदर अपने ऑनलाइन क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस किए। फिर से दोस्तों अपने नई क्लास के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।